साथ में हमने हमाइट में नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइट। तो आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ अमाइट। नाइट्रो का तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो मैंने आपको आपका नाइट्रो तो आपने रिड्यूस किया या फिर पैलेडियम और या फिर पैलेडियम प्लेटिनम या निकल। तो इससे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ना, एमाइन में कन्वर्ट हो गया, यानी ये बन गया आपका NH2 ग्रुप में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी नाइट्रो ग्रुप है उसको H2Ni PD Pt में से किसी के भी प्रेजेंस में करोगे तो आपको नाइट्रो आएगा। ठीक है, अगला देखो, ये NO2 ग्रुप है। आपने यहाँ पे क्या किया, SN+HCl लिया, या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हो Fe+Hc। ठीक है, FeHCl, तो इससे भी आपको सेम वही प्रोडक्ट मिलेगा Fe+HCl की प्रेजेंस में, ये NH2 ग्रुप है। और इनमें ना हम Fe+HCl को प्रेफर करते हैं। अगर इसकी जगह आपको ये दिया होता ना RnO2, Fe+HCl, तो भी आपका RnH2। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप को आपको रिड्यूस करने के लिए Fe+HCl या SN+HCl या फिर H2Ni PD की प्रेजेंस में करते हैं, तो बेटर होता है Fe+HCl आप लोग, क्योंकि ये क्या करता है ना, इसमें आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl यूज करना पड़ता है, बाकी का यहाँ खुद ही बनता रहता है। जैसे इसमें क्या होता है ना, FeCl2 आपका विद इन रिएक्शन बनेगा जिससे आपको HCl मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं वो पॉइंट लिखवा देता हूँ आपको। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो मैं, आप इसको पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। अगला पॉइंट इसमें लिखिए आप लोग, रिडक्शन विद रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप, आयरन स्क्रैप, रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, reduction with iron scrap and hydrochloric acid is preferred, preferred। हम जैसे अभी आपका देखा होगा ना, बैक साइड में अभी हमने Fe+HCl वाला लिया था ना रिडक्शन के लिए, तो इसको हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज FeCl2 फॉर्म gets hydrolyzed
टू, इसमें FeCl2 बनेगा फॉर्म्ड गेट हाइड्रोलाइज हाइड्रोलाइज हाँ रिलीज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इसमें आपको HCl रिएक्शन भी बनता रहेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है। तो गैदर ओनली a small amount of hydrochloric acid hydrochloric acid is required to initiate the reaction to initiate the reaction। ठीक है। तो ये देखो क्या होता है जब आप FeSCl यूज करते हो तो यहाँ पे FeCl2 बनता है जो फर्दर हाइड्रोलाइज से आपको HCl देता है विद इन रिएक्शन। तो आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl चाहिए होगा, बाकी का इसमें विद इन रिएक्शन ही बनता रहेगा, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला पार्ट करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। इसमें ना एक क्वेश्चन है, ये भी आप लोग कर लीजिए साथ में इसके क्वेश्चन। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा हूँ। ठीक है। इसको पॉज करके आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन ये है कि आपको बनाना है कन्वर्ट। क्वेश्चन ये है कन्वर्ट बेंजीन इंटू एलिनीन एनिलीन। कन्वर्ट बेंजीन बेंजीन इंटू एनिलीन एनिलीन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, देखो बेंजीन से आपको एनिलीन बनाना है, यानी आपको ये बेंजीन ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। और आपको बनाना है यहाँ पे NH2 ग्रुप। तो देखो इसको करने का ना सबसे बेस्ट मेथड है, पहले इसका नाइट्रेशन कराओ। नाइट्रेशन कैसे होगा? H2SO4 प्लस HNO3, यहाँ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नाइट्रेशन कराया, नाइट्रेशन से क्या हुआ? NO2 ग्रुप आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप FeSCl यूज कर लो, ये आ गया। फिर आप यहाँ पे अगर Fe प्लस HCl यूज करोगे तो आपको रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक। तो इसमें क्या किया, देखो आपको बेंजीन से एनिलीन बनाना था, तो बेंजीन कर पहले नाइट्रेशन करा दिया, नाइट्रेशन से NO2 ग्रुप आ गया, फिर उसमें Fe प्लस HCl यूज करके उसका अमाइन बना दिया। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर मतलब अगला टॉपिक करते हैं इसमें। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है। तो आप ना नेक्स्ट मेथड में करा रहा हूँ आपको, एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा मेथड, देखो एमोनोलाइसिस 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 ऑफ
एल्काइल एल्काइल हैलाइड्स। तो ये टॉपिक है हेमोलाइसिस ऑफ एल्काइल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। प्रोसेस प्रोसेस ऑफ क्लीवेज क्ली प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ द CX bond by ammonia. Process of cleavage of CX bond by ammonium molecules. Ammonia molecules is known known as a known as ammonolysis है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर देखिए आगे। आपको यहाँ पे दो तरह के हैलाइड्स हो सकते हैं, या तो आपको RX ग्रुप मिलेगा या फिर बेंजीन BH2X। यानी आपको एक तो मिलेगा एल्काइल हैलाइड, दूसरा मिलेगा आपको बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड बेंजाइल, इसको रिएक्ट करोगे आप अमोनिया के साथ, इसको रिएक्ट करेंगे अमोनिया के साथ। अमोनिया, जो अमोनिया होगा वो इथेनॉलिक होगा, मतलब अल्कोहलिक होगा। ईथेन इथेनॉलिक अमोनिया होगा। इससे क्या होगा, इससे आपका यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है। और ये जो X ग्रुप है ये अमाइन से हट जाता है और यहाँ पे आता है आपका या तो RNH2 बनेगा या फिर H2 साथ में HX, ठीक है। तो ये बनता है, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसमें और डिटेल्स लिखा देता हूँ। और ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले सिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें ऐसे रहेगा, आपके पास समझ लो एक एल्काइल हैलाइड है, आपने इसको NH3 के साथ दिया, तो इस पे लोन पेयर होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये लोन पेयर इस पे आएंगे और ये एक तरह से अलग होगा। इससे क्या होगा, ये वाला पार्ट अलग होगा और ये इस पे अटैक मारेगा, ठीक है, बैक साइड से अटैक मारेगा ये। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा RH3 का प्लस चार्ज और ये X का माइनस, ठीक है, ये बनेगा सबसे पहले। फिर क्या करेंगे, हम इसको NaOH के साथ ट्रीट, जब इसको हम NaOH के साथ करेंगे
जब आप इसको आप NaOH के साथ करोगे तो आपको मिलेगा RNH2 NaX प्लस। तो ये मिलता है। अब जो ये RNH2 आया ना, इसको हम फर्दर ट्रीट करेंगे। देखो आगे समझो, ये जो RNH2 आया, ये क्या करेगा, फर्दर RX के साथ रिएक्ट करेगा और आपको देगा 2R, यानी यहाँ पे आ जाएगा RNH। और इसको फर्दर रिएक्ट करते हो RX के साथ, तो ये दोबारा से देता है RNR और साथ में, ठीक है। और अगर एक बार और कर दोगे इसको RX के साथ, तो आ जाएगा 4 टाइम्स RN प्लस X, ठीक है। तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, ये आपका 2 डिग्री अमाइन है, ये आपका 3 डिग्री अमाइन है, और ये आपका 4 डिग्री, ये आपका 4 डिग्री यानी क्वार्टर। ये इसको बोलते हैं क्वार्टर। ये जो है ये क्वार्टर है। क्वाटरनरी अमोनियम तो हम 4 डिग्री भी बोलते हैं। तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, और ये क्वार्टर डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये नोट कर लो, फिर मैं इसका ना कुछ क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको ना ज्यादा डिटेल में समझ। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक दो पॉइंट और देखो, यहाँ एक चीज देख रहे हो, जब आप इसको रिएक्ट करो तो यहाँ बहुत सारे अमोनियम के ग्रुप में 1 डिग्री भी मिल रहा है, 2 डिग्री भी मिल रहा है, 3 डिग्री भी मिल रहा है, 4 डिग्री, यानी यहाँ मिक्सचर्स मिल रहे हैं। तो ये ना एक डिसएडवांटेज है, तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं इसमें लिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सबसे पहला पॉइंट है एमोनोलाइसिस। एमोनोलाइसिस हैज the has the disadvantage has the disadvantage of yield। इसमें बहुत सारे आते हैं, वाई आई yielding, disadvantage of yielding a mixture of primary and secondary tertiary or here EMI and also a square and also a quaternary ammonium anion, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ, अमोनोलाइसिस हैज अ डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड आल्सो क्वांट्रिसेंट। जैसे अगर आप ये चीज देखोगे ना, तो इसमें जब आप एमोनोलाइसिस कर रहे हो तो यहाँ बहुत सारे आपको 1 डिग्री भी मिल रहा है, 2 डिग्री भी मिल रहा है, 3 डिग्री भी मिल रहा है, और क्वार्टेंट्री भी मिल रहा है। तो ये इसका डिसएडवांटेज, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेना कि अगर आपको प्राइमरी मेजर चाहिए, प्राइमरी अमाइनो एक्सेस, if if we take
if we take excess of ammonia, if we take excess ammonia, then we can get primary ammonia. Get primary amines as a measure, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर उसके लास्ट पॉइंट इसमें है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, देख लीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हलाइड्स विद अमाइन। ये रहेगा हमारा, देखो यहाँ पे आपका आर आई सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आर पी आर है, और फिर उसके बाद आर सी एल है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आर आई है, फिर बी आर है, फिर सी एल है। तो ये नोट कर लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड विद अमाइंस। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका आर आई है, मतलब आयोडाइड के साथ होगा, फिर ब्रोमाइड के साथ होगा सी एल। ये सेम ऐसी है जैसे आप SN1 SN2 की रिएक्टिविटी, सेम एज SN1 एंड SN2, ये आपको हैलाइड में बताया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें ना आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड दिया हुआ है, वो मैं समझा देता हूँ। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको करा, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके कर लेना, मैं अब आगे करा रहा हूँ, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये करा दिया आपको, ये करा। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये समझो, ये जो दोनों क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले कह रहा है रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद, तो आपको ये दे रखा है NH3 के साथ करोगे, तो देखो अगर ऊपर ही आप नोट्स में देखोगे तो इससे क्या होगा, ये Cl हटा के NH2 लग जाएगा। फिर फर्दर करोगे तो 2 बार आ जाएगा, और एक बार और करोगे तो 3 बार आएगा, और एक बार और करोगे तो ये आ जाएगा। ये आप कर सकते हो, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही नोट्स में सिखाया। अगर इसके साथ करोगे तो ये आपका सिर्फ NH2 लगाएगा। अगर आपने फिर इसके साथ फर्दर किया तो ये C2H5 एक और लगा दे, फिर एक बार और किया तो 3 C2H5, और किया तो 4 टाइम्स। तो ये आपका फाइनल हो जाएगा, ये देख लो, ठीक। ये आप लोग कर लेना नोट्स में, ये इसका अभी नोट्स में थोड़ी देर पहले ही समझाया, फिर आप इसको हटा रहा हूँ मैं अभी स्क्रीन से, आप ये नोट कर लेना, मैं हटा रहा हूँ, ठीक। अगला देखो क्या कह रहा है, अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, ये बेंजाइल क्लोराइड है विद अमाइन, रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म्ड। देखो सबसे पहले इसको वो किया तो आपको यह, ठीक है, क्या कह रहा है, अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। सबसे पहले इसका अमोनोलाइसिस किया इसके साथ, तो आपको NH, ठीक है, क्लियर हो। अब अगला क्या कह रहा है, अमोलाइसिस यहाँ तक हो गया, रिएक्शन ऑफ अमाइन तो फॉर्म्ड 2 मोल्स ऑफ। अब उसके बाद क्या किया, 2 मोल आपने इसके लिए, तो 2 मोल लोगे तो पहला लिया तो एक बार NH3 आया, दूसरे 2 लेंगे तो यार, जैसे अगर आप इसमें 2 बार लिखते तो पहली बार में अगर आप NH3 इसमें डालते CH3Cl, तो आपके पास होगा C6H5CH2NH, फिर उसको अगर हम फर्दर कर देते तो C6H5CH2NCH3, तो ये आपका हो गया। नोट कर लो इसको, फिर हम लोग अगला, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला। ये 2 बार किया, एक बार किया तो ये आया, फिर दूसरी बार करा तो ये फाइनल हो गया, ठीक है। तो ये नोट कर लेना दोनों क्वेश्चन।
और प्रैक्टिस कर लेना, मैं अब अगला कर रहा हूँ। मैं इसको स्क्रीन से हटा रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर लेना, खुद से कर लेना। अब अगला देखिए, थर्ड वाला। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद नाइट्राइल। थर्ड है आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, आपके पास नाइट्राइल ग्रुप होगा एक RCN। इसको हम लोग H2Ni के साथ रिएक्ट कराओ, या फिर सोडियम NaHG और C2H5 के साथ। C2H5 दोनों से रिडक्शन होगा और आपको अमाइन ग्रुप इसमें मिलेगा, आपको RCH2NH2। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ये नाइट्राइल है, 9। ठीक है, इसमें आप ये भी लिख सकते थे LiL4 RCN, यहाँ पे ले सकते थे LiAl। ठीक है, R। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर इस पे ना कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, ताकि आपको इसकी और अच्छे से क्लियरिटी हो। इसको नोट कर लो। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, और यहाँ पे ना अमाइड के साथ भी कर सकते थे आप, एक और लिख लो, फोर्थ वाला, रिएक्शन विद अमाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड। ठीक है, इसमें आपका ये अमाइड ग्रुप है RC, ये आपका अमाइड ग्रुप है। ठीक है, एलाइड एलाइड का आपका, तो ये आ जाएगा RCH2। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे। ये दोनों आप नोट कर लो, फिर मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। तो देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है आपका कि आपको दिया हुआ है CH3 CH2 CH3, और आपको इससे बनाना है CH3 CH2 CH2 ठीक है, ये करना। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसको KCl के साथ कर दो, KCl aqueous। तो यहाँ पे CN ग्रुप आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा CH3 CH2। ठीक है, और फिर इसका आप हाइड्रोलाइसिस करा दो, रिडक्शन करा लो इसको। यहाँ पे आप चाहो तो H2Ni यूज कर लो, या फिर Na
C2H5, तो इनकी की मतलब इनकी प्रेजेंस में बन जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अगला सेम ऐसी एक और है। अगर आपको दे रखा C6H5 CH2Cl, और आपको बनाना है इसको, मतलब नंबर ऑफ एक कार्बन बढ़ाने तो हमेशा Cl यूज करना। C6H5 CH2 तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले KCl डालोगे इसमें, बस ले लेना, तो आ जाएगा C6H5 CH2। फिर उसको फर्दर हाइड्रोलाइज कर दोगे H2Ni के साथ, तो आपको यही मिलेगा। ठीक है? तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं अगला मेथड करा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना। मैं अगला मेथड करा रहा हूँ, गैब्रियल हैलिमाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट जो मेथड है आपका वो है गैब्रियल हैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल हैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल हैलिमाइड सिंथेसिस, देखो इसमें क्या होगा। सबसे पहले आपके पास एक हैलिमाइड होगा। मैं आपको हैलिमाइड का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये आपके पास हैलिमाइड है। ठीक है, और इसको रिएक्ट करेंगे हम NH। ठीक है, इसको जब हम लोग KOH के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहाँ से H हट जाएगा, एक तरह से सॉल्ट। ये आपका थैलीमाइड है। ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ, H हटा, OH, और यहाँ पे Na+ और K-। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन हुई है। ये बेस है, ये एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हुई है जिससे सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले ये बनेगा C OON। ये आएगा माइनस में, ठीक है, ये आ गया। फिर यहाँ पे ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, जैसे आप ये समझ लो ये एसिड की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये बेस। और यहाँ पे ये ना एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। जैसे आपका होता था ना, जैसे केवल अगर हम RX लेते थे, तो ये आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा आपका RX के साथ, जो एल्काइल। यहाँ पे ये शिफ्ट होगा, और ये वाला ग्रुप इस पे है। ये आपका एक तरह से SN2 मैकेनिज्म फॉलो, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। तो ये SN2 हुआ, उससे फिर क्या हुआ, ये आपका X और K हट गया, और यहाँ पे ये आ गया लग गया। तो यानी आपके पास आया ये C C, ये आ गया आपके पास। ये हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। ठीक है, ये आया। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, NaOH के साथ करेंगे एक्वस में। तो ये आया आपके पास। इसको बोलते हैं एन एल्काइल हैलिमाइड, लेकिन आपको मेन इसका नेम नहीं पता, रख याद रखना।
इसको फर्दर जब आप NaOH के साथ करोगे ना एक्वस मीडियम में, NaOH और H2O या एक्वस मीडियम में H2O डाल दीजिए, तो यहाँ पे हाइड्रोलाइज करोगे NaOH के साथ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे RnH2 बनेगा, COOH, और यहाँ पे आपका ये चलो साथ में आ जाएगा RN, ठीक है, ये बॉन्ड लिख दिया, देखिए, ठीक है, बेंजीन जैसा CO- और O- और NaOH H2 की प्रेजेंस में है, ठीक है, तो ये 1 डिग्री हम, तो आप इसको नोट कर लो, फिर इसको मैं स्टेटमेंट्स लिखा देता हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं इसमें स्टेटमेंट्स लिखा। देखो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हुआ जिससे सॉल्ट बना है, ये जो सॉल्ट बना है इसमें ये जो नेगेटिव पार्ट है तो न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, और ये यहाँ पे ये जो एल्काइल हैलाइड है इसमें ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा, और ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उससे ये बनेगा, फिर इसको हम लोग NaOH के साथ हाइड्रोलाइज करेंगे जिससे ये CO- Na आ जाएगा और RnH2 मतलब 1 डिग्री अमाइन, तो इसको नोट कर लो, फिर मैं इसमें स्टेटमेंट। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, ये लिख लें, ठीक है, देखिए यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, अब SN2 है तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी ना ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड के लिए, नॉट फिर एरोमेटिक, पहली पॉइंट इसमें ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड के लिए, एरोमेटिक के लिए नहीं है, तो ये मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। पहला पॉइंट हुआ एरोमेटिक, एरोमेटिक एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, aromatic primary amines cannot be prepared by this because aryl halide aryl halides it's do not undergo nucleophilic substitution, do not undergo nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction, the nucleophilic substitution reaction with anion formed by thallium है, तो पहला पॉइंट क्या हमें ध्यान रखना है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एनायन फॉर्म्ड बाय द थैलेमेट। तो देखो मेन आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आप SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो, तो अगर SN2 कर रहे हो तो यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड है वो SN2 शो करते थे, अराइल हैलाइड नॉर्मल कंडीशंस में SN2 या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं फॉलो करते थे,
नॉर्मल कंडीशन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये आप जब हेलो एल्केन हेलोरीन पढ़ते हैं तो वहां मैंने सिखाया हुआ है कि वाई एराइल हैलाइड डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन नॉर्मल कंडीशन। तो इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन एराइल हैलाइड के लिए नहीं होगी, इससे हमें प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस हमें नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हमें एरोमेटिक अमाइंस नहीं मिल सकते, सिर्फ हमें प्राइमरी अमाइंस एलिफेटिक अमाइंस मिलता है। यहाँ पे एक चीज और है, पूरी रिएक्शन में देख रहा है आपने 1 डिग्री अमाइन, तो हम गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस को प्रेफर करते हैं बिकॉज इट गिव प्योर प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट और लिख लो आप लोग, गैब्रियल गैब्रियल है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस सिंथेसिस preferred preferred because it yield pure primary primary 1 डिग्री। ठीक है, इसलिए हम इस रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, प्रेफर्ड। ठीक है, ये प्रेफर्ड की स्पेलिंग करेक्ट कर लो। ठीक है, हम इसको प्रेफर्ड इसलिए करते हैं क्योंकि यील्ड प्योर प्राइमरी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला पॉइंट। यहाँ डबल आ रहेगा, इसको कर लो करेक्ट। PRE। ठीक है, तो हम इसको प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हमें प्राइमरी प्योर प्राइमरी। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर लास्ट एक रिएक्शन इसमें और है, वो मैं आपको करा देता हूँ, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिएगा, अब नेक्स्ट करा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका है सिक्स और ये लास्ट ही रिएक्शन है अब आपकी प्रिपरेशन की, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। देखो इसमें रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखो इसकी। इसमें आपको अमाइड ग्रुप मिलेगा। ठीक है, अमाइड ग्रुप को आप रिएक्ट कराओगे Pr2 और NaOH के साथ। फोर NaOH, और इससे मिलेगा आपको RNH2 प्लस में Na2CO3 प्लस में साथ में। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करें। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले
ये आपका अमाइड ग्रुप है, इसको आप रिएक्ट करा रहे हो Br2 NaOH के साथ। अब यहाँ पे ना कुछ कुछ पॉइंट्स, सबसे पहले यहाँ पे ये जो ग्रुप है ना, ये एक तरह से यहाँ से माइग्रेट होता है इस नाइट्रोजन, देख रहे हो यहाँ N2 है। और एक पॉइंट होता है कि यहाँ पे आपको एक तरह से 1 डिग्री अमाइन मिलता है, ठीक है। और यहाँ एक कार्बन हमेशा कम रहेगा, देख रहे हो कार्बन कम हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लो। सबसे पहला पॉइंट, अमाइंस कंटेन contains one carbon less, one carbon less than that, less than that present in the amide, present in the, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ समझो, यहाँ पे एक पॉइंट है ना, ये वाला जो अमाइड या जो भी अल्काइल ग्रुप होगा ये यहाँ से माइग्रेट होकर नाइट्रोजन पे जाता है, यानी यहाँ से माइग्रेट होता है। तो एक पॉइंट लिख लो, माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ एन एल्काइल और एराइल, एल्काइल और एराइल ग्रुप टेक प्लेस from कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द अमाइड टू द नाइट्रोजन, टू द नाइट्रोजन। तो ये आप पॉइंट्स लिख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, जो ये अल्काइल ग्रुप है ये माइग्रेट होता है इस कार्बोनाइल कार्बन से, यहाँ से हटके इस नाइट्रोजन पे जाता है, ठीक है। और ये पूरा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द एमाइड टू द नाइट्रोजन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इसमें ना एक चीज और लिख लीजिए आपको, जैसे अगर आपको ये दिया होता बेंजीन होता आपके पास, तो यहाँ होता C N, ठीक है। तो इसको जब आप Br2 और NaOH के साथ रिएक्ट कराते ना, तो रिएक्शन आपकी सेम रहती, Br2 और NaOH अगर करते आप तो आपको मिलता बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप मिलता, ठीक है। ये बेंजीन ही रहता, यहाँ NH2 आ जाता और साथ में आपको मिल जाता Na2CO3 प्लस में 2NaBr, 2NaBr और साथ में 2। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसमें ना कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में ही है, एग्जाम्पल 13.3। तो आप उस क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इसको आप पॉज करके कर लेना, ठीक है। ये वाला पार्ट भी और इसको आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लेना और इसको कर लेना।
ठीक है, इसको नोट कर लेना, पॉज करके कर लो आप इसको, और इसको भी कर लो, ठीक है। फिर हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोगों को करा दिया। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है, ये भी हो चुका है आपका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्या कह रहा है, अमाइड विच गिव प्रोपेनामाइन। देखो यानी प्रोपेनामाइन आपकी मीथेन, एथेन, ये है H3, ये आपको दिया हुआ है, आपको भी बताना है कि इसमें RCOO, यानी ये क्या है, ठीक है। तो देखो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, RCOO NH2 अगर होता है और इसको आप Br2 और NaOH के साथ करते हो तो आपको मिलता है RNH, यानी ये वाला पार्ट तो कॉमन रहेगा, R इसके साथ आ जाएगा, तो ये आपका R है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका CH3 CH2 CH2 C, यानी बीच में सिर्फ एक COO ये वाला ग्रुप आया है, ठीक है। यहाँ पे COO है जो दोनों को कनेक्ट कर, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। ये हो, पहला हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, द अमाइन प्रोड्यूस बाय बेंजामाइड, ये अभी आपको मैंने रिएक्शन में लिखा है बेंजामाइड, ये जो आपको लिखाया था बेंजामाइड COO NH2। जब आप इसको करते हो तो आपको मिलता है Br2 और NaOH, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे NH2। तो ये क्वेश्चंस कराए हुए हैं तो आप देख लो, ये सेकंड, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से पढ़ लो, समझ लो, फिर हम लोग आगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं अब आगे करा रहा हूँ। तो आप इसको पॉज करके कर लेना, मैं हटा रहा हूँ इसके पीछे। अगला क्वेश्चन देखो आपका ये देखो, एक फर्स्ट तो मैंने इसका करा दिया, ये हो, अब आपको ये सेकंड और थर्ड करना, ये हो चुका है, सेकंड और थर्ड करना। तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, बेंजीन से आपको बनाना क्या है, बेंजीन रहेगा ही रहेगा, साथ में एन, और एन डाइमिथाइल, यानी दो इसमें मिथाइल, ये आपको बनना। तो देखो ये इजी है, अभी आपको सबसे पहले नाइट्रेशन कराया था यार, H2SO4 और HNO। तो इससे पहले आपको नाइट्रोजन, यहाँ पे NO2 आ गया, फिर इसका आप FeHCl या फिर FeHCl के साथ करके इसको NH2, तो आपके पास आ जाएगा। तो आपका अमाइन आ गया। अब क्या करो आप यहाँ पे, अब इसको रिएक्ट कराओ, एमोनलाइसिस वाला पार्ट होगा, ठीक है। एमोनलाइसिस वाला कैसे, सबसे पहले अगर आप एक CH3Cl लोगे तो एक Cl आ जाएगा, यानी आ जाएगा सबसे पहले तो आपका यही आ जाएगा, CH3Cl किया आपने तो सबसे पहले आया NH, एज इट इज रहेगा CH3, ठीक है। और फर्दर एक आप CH3Cl यूज कर लोगे तो ये आ जाएगा। देखो ये समझ, एक CH3Cl यूज किया तो एक CH3 आया, एक H रहा, दूसरा यूज किया तो दूसरा भी हट गया, और ये, ठीक है। तो दो CH3Cl यूज करोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, इसको देख लो, फिर मैं अगला कराता हूँ। इसको पॉज करके कर लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका EL
CH2 का 4 टाइम, बनाना क्या है इसको 1,6 टाइम, ये हो जाएगा CH2 का 4 टाइम CH2 और ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको दो दो KCl के साथ कर दो, दोनों तरफ CN आ जाएगा, CH2 का 4, ठीक है। फिर उसको जैसे MC आ गया, CH2 4 CN आ गया, अब इसको आप क्या करो LiLH4 के साथ कर दो, LiL4 के साथ कर दो तो याद है। या फिर आप LiLH4 कर सकते हो FeH2 और Ni के साथ कर सकते हो, या NaHD के साथ कर सकते हो, ये आपको नोट्स में लिखा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, थर्ड का क्वेश्चन। ठीक ठीक है, तो आप ये सारा कर लीजिएगा, मैं अब आगे करा रहा हूँ स्क्रीन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं अब आगे करा रहा हूँ, ठीक है। हम्म, तो आज हमने प्रिपरेशन वाला पार्ट खत्म कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज अमाइंस की पढ़ेंगे। आप लोग इतना कर लीजिएगा, मैं, ठीक है। थैंक यू, अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, तो पॉज करके आप इसको नोट कर लो, मैं अब क्लास एंड करने का। ओके, थैंक यू।